बेटा आज हम पढ़ेंगे रास्ता स्वरूप। और रास्ता स्वरूप के लेखक हैं कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल। तो हम पहले उनका जीवन और यानी कि जीवन या साहित्यिक परिचय तो वासुदेव शरण उनके द्वारा यह लिखा गया है। अब सबसे पहली बात हमारे लिए जानने के लिए क्या है कि प्रश्न पत्र जो हमारे पेपर आता है उसमें किस तरीके से हमारे से लेखकों का जीवन परिचय पूछा जाता है। प्रश्न पत्र में पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ्यक्रम से यानी कि जो तुम्हारे कोर्स में पाते हैं उसमें से लेखकों के जीवन परिचय, रचनाएं तथा भाषा शैली से संबंधित एक प्रश्न पूछा। इस प्रश्न में किन्हीं 4 लेखकों के नाम दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक लेखक के बारे में लिखना होता है। और इस प्रश्न के लिए हमारे कितने अंक निर्धारित होते हैं? 4। अगली बात सुनिए, यानी क्वेश्चन पेपर में कोई 4 लेखक होंगे उनमें से किसी एक लेखक के बारे में लिखना होगा और जिसके लिए आपके 4 अंक निर्धारित। जीवन परिचय और साहित्यिक रचना यानी कि हम वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका जन्म सन 1940 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नाम कौन सा था? खेड़ा। जिला कौन सा था? मेरठ। और प्रदेश कौन सा था? उत्तर। तो बेटा जन्म कब हुआ था? सन 1904 में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। और जिला कौन सा था उत्तर प्रदेश का? मेरठ। और गांव मेरठ में खेड़ा नामक। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद, स्नातक माने बीए करने के बाद इन्होंने एमए, पीएचडी तथा डी.लिट की उपाधि कहां से प्राप्त की थी? लखनऊ विश्वविद्यालय। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषा एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन माने बहुत ज्यादा। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में भी पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के क्या रहे? वासुदेव शरण अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष उसके रहे। दिल्ली के राष्ट्रीय हिंदी की इस महान विभूति का सन 1967 ईस्वी में स्वर्गवास। अर्थात इनका देहांत कब हो गया? सन 1967। अब हमने इनका जीवन परिचय साहित्य तो जान लिया। अब इनकी आती है साहित्यिक। आ जाती है साहित्यिक। इन्होंने साहित्य में क्या क्या किया, क्या क्या लिखा। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन किया, कई ग्रंथों का संपादन, पाठ शोधन, जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्ष चरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। हिंदी साहित्य का औपचारिक मान। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों, उनको से प्राचीन महापुरुष श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धि संगत चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया। यानी कैसा कि आज देखते हैं सब उससे बुद्धि संगत के द्वारा चरित्र चित्रण उनका प्रस्तुत। अब आते हैं बेटा इनकी कहते हैं द्वितीय को हम क्या कहते हैं? रचना कहते हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन की क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण। इनकी प्रमुख रचनाएं पहले आ जाता निबंध। निबंध में कौन सा है? कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, बागधरा। नंबर 2 शोध। शोध कौन सा था इनका? पानी, कालीन
नंबर 3 इनका आ जाता है संपादन। क्या किया था? जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी, मान भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक। इसके अलावा इन्होंने संस्कृत, पाली और प्राकृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन। अब आते हैं हम उनकी भाषा शैली पर। डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शैली बड़ी उत्कृष्ट एवं पांडित्य, देखिए बड़ी उत्कृष्ट और पांडित्य। इनकी भाषा शुद्ध तथा परिष्कृत खड़ी। की भाषा कैसी है? शुद्ध और परिष्कृत खड़ी। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक प्रकार के देशज शब्दों का प्रयोग, इसका क्या है? अनेक प्रकार के देशज शब्दों का, यानी जैसे जहाँ का होता उस तरह शब्दों का प्रयोग, जिसके कारण इनकी भाषा सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक लगती है। भाषा कैसी लगती थी? सरल, सुबोध एवं। इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं। इनकी भाषा विषय के अनुकूल है। इसके अनुकूल है विषय की, जैसा विषय है वैसी इनकी। संस्कृत निष्ठ होने के कारण भाषा में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, किंतु इससे इनके भाव प्रभाव में कोई कमी नहीं है, यानी कि इनके भावों में कोई कमी नहीं। अग्रवाल जी की शैली में उनके व्यक्तित्व तथा विद्वता की सहज अभिव्यक्ति है। उनका व्यक्तित्व कैसा था? उनके बुद्धिमान कितने थे, यानी कि सब कुछ उनका अभिव्यक्त हुआ है। इसीलिए इनकी शैली क्या थी? यानी कि जो अग्रवाल जी थे, जो अग्रवाल जी थे, इनकी शैली जो थी वो क्या है? विचार प्रधान। क्या है? विचार प्रधान। अग्रवाल जी की शैली वो क्या है? विचार प्रधान। इन्होंने गवेषणात्मक, उनकी शैली का प्रयोग किया, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक तथा उदाहरण शैली का प्रयोग। अब आता है इनका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य में पहचान पुरातत्व विशेषज्ञ यानी पुराने के बारे में जानने वाले डॉक्टर वासुदेव शर्मा हिंदी साहित्य में पांडित्य एवं सुललित निबंधकार के रूप में पुरातत्व व अनुसंधान के क्षेत्र में, यानी प्राचीन चीजों के बारे में जानकारी और खोज के क्षेत्र में उनकी क्षमता कर पाना अत्यंत कठिन है। यानी उनकी क्षमता कोई नहीं कर, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, बड़ा ही कठिन है। उन्हें विद्वान टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाना। अपनी विवेचना पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव स्मरणीय रहेंगे, यानी कि याद करते रहेंगे, कभी भी हम उन्हें नहीं भूला। तो बेटा ये था हमारा क्या? वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन। अब आता है राष्ट्र का स्वरूप, यानी हमारा जो चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, उस पाठ का मैं आपको सार बता दूंगी। इस पाठ में क्या कहा? परीक्षा में पाठ के सार से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखना। ये तो सिर्फ पाठ को आपको समझाने के उद्देश्य से इसका सार में समझाना। प्रस्तुत जो निबंध है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध संग्रह पृथ्वी से लिया गया है, ये पृथ्वी से। इसमें लेखक ने राष्ट्रीय स्वरूप को 3 तत्वों के क्या किया? सम्मिश्रण से निर्मित। होते हैं वो 3 तत्व? पृथ्वी, जल और संस्कृति। पहला तत्व कौन सा है? पृथ्वी। दूसरा तत्व कौन सा है? जल। और तीसरा वाला कौन सा है? संस्कृति। यानी एक दूसरे तीनों एक दूसरे के बिना यहाँ क्या बताया गया? सबसे पहले हम आ जाते हैं पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमारी धरती माता। पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? अपनी माता। लेखक का मानना है कि यह पृथ्वी भूमि वास्तव में हमारे लिए क्या है? क्योंकि इसके द्वारा दिए गए अन्न जल से ही हमारा भरण पोषण
इसी से हमारा जीवन अर्थात अस्तित्व। धरती माता की कोख में जो अमूल्य विद्या भरी हुई है, उनसे हमारा आर्थिक विकास संभव हुआ है और आगे भी। पृथ्वी एवं आकाश के अंतराल में बीच में जो सामग्री भरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर फैले गंभीर सागर में जो जलभर एवं वस्तु की राशियां हैं, उन सबका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव है। अतः हमें इन सबके प्रति आत्मीय चेतना रखने की आवश्यकता है। इससे हमारी राष्ट्रीयता की भावना को विकसित होने में क्षमता। पृथ्वी को हम माँ क्यों मानते हैं? माँ होती है, वो बच्चे की देखभाल करती है, उसका भरण पोषण करती है। ऐसे ही पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, हमारे भार को उठा रही है, हमें खाने के लिए अन्न दे रही है, जल दे रही है, यानी कि हमारा भरण पोषण करती है। इसी से हमारा पृथ्वी नहीं है तो हम भी नहीं, यानी पृथ्वी से ही हमारा अस्तित्व बना। और पृथ्वी के कोख में यानी कि पृथ्वी के अंदर कितनी अमूल्य निधियां हैं। अमूल्य निधियां का मतलब ये नहीं कि ऐसे ही सोना जवाहरात ऐसे आ जाए, खोज करनी पड़ेगी। यानी कि हम अन्न जाते हैं, अन्न क्या प्राप्त होता है, फसल उग जाता है, किसान बेच कर उससे धन प्राप्त होता है। इसका हम कार्य करते हैं विभिन्न प्रकार के, इसके अंदर कोयले की खान कोयला, ये सब चीजें समुद्रों में अनेकों क्या है भाषा वो पाए जाते हैं, में पाए जाते हैं। तो यानी कि इसके लिए हमें उसके बारे में जानकारी जाननी। अभी हम क्या हो सकते हैं, सही अर्थों में हम पृथ्वी के पुत्र धन। इसी के द्वारा जो हमारा विकास हो रहा है, इस पृथ्वी के द्वारा ही संभव और आगे भी होगा। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ है और जो चारों ओर सागर फैला हुआ है पृथ्वी के, उसमें जो रतन है, उन सबका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन सबके प्रति हमें चेतना रखने की आवश्यकता है, तभी हमारे राष्ट्र की भावना विकसित हो। अब आता है दूसरा राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, के मनुष्य। लेखक का मानना है कि पृथ्वी अर्थात भूमि तब तक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अगर पृथ्वी पर लोग नहीं होंगे तो क्या होगा, भूमि पर निवास करने के लिए यानी कि मनुष्य नहीं होंगे तो क्या होगा, पृथ्वी बंजर होगी, पृथ्वी में कोई अस्तित्व नहीं होगा। जैसे कि पृथ्वी के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही मनुष्य के बिना पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए पृथ्वी माता है और इस पर रहने वाले जन उसके क्या है, जनों का विस्तार व्यापक है, इनकी विशेषताएं भी विविध है। जन का महत्व सर्वाधिक है, राष्ट्र जन से ही जुड़े, यानी कि पृथ्वी पर मनुष्य नहीं होंगे तो राष्ट्र का निर्माण कहाँ होगा। जन के बिना राष्ट्र की कल्पना करना बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते। ये जन अनेक उतार चढ़ाव में जूझते हुए का सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए संकल्प अपने कार्य को करने के लिए निरंतर अवसर। इन सबके प्रति आत्मीयता की भावना हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़। अब नंबर 3 आ जाता है बेटा, जन यानी मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास क्या है, हमारी। लेखक का मानना है कि यह संस्कृति ही जन का क्या कहा है, लोगों का और संस्कृति के विकास एवं उदय के लिए, यानी कैसे संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे द्वारा ही राष्ट्र की क्या संस्कृति के विकास और उदय के द्वारा ही, जैसे समय संस्कृति का विकास और उदय होगा उसके द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि। हम अपने राष्ट्र को भी आगे बढ़ा। अनेक संस्कृतियों के रहने के बावजूद सभी संस्कृतियों का मूल आधार यानी अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं, उसके बावजूद भी यानी कि सब लोगों के व्यवहार, रहने का, खाने का विभिन्न तरीके होते हैं, लेकिन सभी संस्कृतियों का मूल आधार क्या है, पारस्परिक सहयोगिता एवं यानी आपस में तालमेल है, प्रेम भाव। यही हमारे बीच पारस्परिक प्रेम और भाईचारे का, इसी से राष्ट्रीयता की भावना को बल।
लेखक का मानना है कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार, जो व्यक्ति होगा अच्छा होगा उसके अपने प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष में, यानी हमें किसी भी त्योहार किसी उत्सव के आनंद तो हम आनंद से क्या वो उठा सकते हैं, उससे आनंदित होता है। प्रत्येक त्योहारों से, प्रत्येक संस्कृति से, प्रत्येक खान पान से, हर चीज से लेखक का मानना है कि अपने पूर्वजों से प्राप्त परंपराओं रीति रिवाज को बोझ न समझकर उन्हें सहज स्वीकार करना चाहिए। उन्हें भविष्य की उन्नति का आधार बनाकर ही रास्ता स्वाभाविक विकास क्या है, तभी हमारा रास्ता क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। कि अगर हम जो हमारे पूर्वजों ने रीति रिवाज बनाए हमें हमें बोझ न समझे सहज स्वीकार करें। बेटा ये था हमारा क्या वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय और इस पाठ का आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब